दूसरा कुरिन्थियों का 5:17। यहाँ पर लिखा है, Therefore if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. तो यदि कोई व्यक्ति मसीह यीशु में है तो पुरानी सारी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। जो प्रभु भोजन हम ले रहे हैं ये इस चीज़ का निशानी है ना। क्रूस पर यीशु ने जो कार्य किया था उसके द्वारा जो भी पुरानी चीज़ें थी, जो भी पाप ने हमको जकड़ा था, जो भी बीमारियों का राज हमारे ऊपर चल रहा था, उन सब को यीशु ने तोड़ दिया और हमको एक नई सृष्टि बनाई है। अब अगर बीमारी हमारे शरीर में हमको दिख रही है, पाप अगर हमको अपने जीवन में दिख रहा है, गरीबी अगर हमको अपने जीवन में दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि यीशु के इस बलिदान को हमने नहीं समझा है, उसको नहीं जाना है, उसको हमने याद नहीं किया है। जब यीशु उस आखिरी के लास्ट सफर में जब यीशु अपने शिष्यों के साथ रोटी को बांट रहे थे, यीशु ने कहा ये मेरी याद में किया करो और मेरे आने तक, है ना। पौलुस कहता है कि उसके आने तक हम उसकी मृत्यु की और उसके जय का घोषणा करते हैं। तो जब हम इसको याद कर रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रथा नहीं है, सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है। इसके द्वारा हर बार जब हम इसमें भाग लेते हैं हमें विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। हमको ये जानना है कि उसने अपने शरीर को तोड़ा। जिस रोटी को हम स्वीकार रहे हैं, यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया हमारे लिए, है ना। बाइबल कहता है उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा हम चंगे हुए। और यीशु को कोड़े लगे थे उसके मरने के पहले। बाइबल कहती है कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको नया जीवन मिलता है ना। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमको नया जीवन मिलता है। इसका मतलब यीशु ने हमारी चंगाई के लिए दाम पहले चुकाया, उसके बाद में हमारे उद्धार के लिए उसने अपनी जान दी। तो इतना बड़ा कीमत जब उसने चुकाया है हमारे लिए, हमको इस चीज़ को घोषणा करना है कि कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी, कोई भी पाप मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकता है, मेरे जीवन में ये रह नहीं सकता है। अगर हम इसमें भाग नहीं लेंगे, अगर हम इसके लिए एग्रेसिव नहीं होंगे, तो शैतान इन चीज़ों को हमसे चुराता रहेगा। बाइबल कहती है कि चोर आया है चोरी करने, नाश करने और घात करने। ये ऐसा नहीं है कि इसको ले लिया तो कोई बटन दब गया, अपने आप से ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में काम होंगी, ऐसा नहीं है। कि बाइबल कहता है विश्वास के बिना, विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज द लॉर्ड, है ना। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। उसके राज्य में हम लोग विश्वास के द्वारा प्रवेश करते हैं। विदाउट फेथ देर इज़ नो एंटरिंग, देर इज़ नो एक्सेस टू द किंगडम ऑफ गॉड। और एक बार अब जितने लोगों ने यीशु मसीह में विश्वास किया है, हम सब उसके राज्य में प्रवेश हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद में उसके राज्य में जिन जिन चीज़ों को उसने हमारे लिए मौजूद किया है, उपलब्ध करके रखा है ना, अवेलेबल करके रखा है, उन चीज़ों में चलने के लिए हमको विश्वास के द्वारा उसको हासिल करना है। तो इसीलिए यीशु ने कहा इसको बार बार तुम याद करो, मेरी याद में ये किया करो। पतरस कहता है आई वॉन्ट टू स्टर अप योर फेथ बाय वे ऑफ रिमेम्बरेंस, है ना। तुमको याद दिलाने के बारे में, याद दिलाने के द्वारा मैं तुम्हारे विश्वास को उत्तेजित करना चाहता हूँ। तो जैसे हम बार बार हर हफ्ते इसमें भाग ले रहे हैं, आप इसको घर पे भी कर सकते हो। यदि आपको दिख रहा है आपके शरीर में कोई वेदना है, यदि आपको लग रहा है कि आप गरीबी में चल रहे हो, इस चीज़ को एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप बना सकते हो, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या कितने लोगों ने स्विमिंग पूल देखा है? स्विमिंग पूल में एक ऐसे लकड़ी लगा होता है जिस पे से लोग छलांग लगाते हैं, है ना। वो देखा किसी ने? तो वो लकड़ी पर जब वो वेट डालता है, वो लकड़ी उसको ऊपर उछालता है। तो उस तरह से जब हम प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, हम इसको वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना सकते हैं कि उसके द्वारा हम विश्वास में उछल के परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को अपने हासिल करें, है ना। ये बीमारी के लिए नहीं, गरीबी के लिए नहीं, जो भी चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए उपलब्ध की है उसमें आप भाग ले सकते हो इसके द्वारा। तो हम इसमें भाग लेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरी चंगाई के लिए, तेरी समृद्धि के लिए, तेरी पवित्रता के लिए, तेरी धार्मिकता के लिए पिता।
तेरे वचनों के द्वारा हम विश्वास करते हैं कि हमारी सारी बीमारियों को तूने ले लिया है। और यीशु के नाम से हम अपने शरीर में इसी वक्त चंगाई को आज़ाद करते हैं। हम अपने जीवन में इसी वक्त समृद्धि को उंडेलते हैं पिता। हम अपने जीवन में इसी वक्त तेरी धार्मिकता को राज करने देंगे। थैंक यू फादर, हम इसमें भाग लेंगे। हालेलुया। सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। सो आप खुश हैं, राइट? दिख तो नहीं रहा? ओके, सो आई एम श्योर आप सब ने स्तुति आराधना एंजॉय किया। यस, और ये सुंदर वचन जो हमारे ब्रदर मनोज ने बांटा। ओके, सो बेसिक अनाउंसमेंट्स, जैसे कि आपको पता है, मैं ये हमेशा बोलती हूँ बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर जो संडे की सभा है वो रिकॉर्ड की जाती है और इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड की जाती है यूट्यूब पे। और यूट्यूब का चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज। सो आप ये वीडियोस वापस देखें, नोट्स बनाएं और ये वचन दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। आमीन। यस, ओके। इसके अलावा आपको पता है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में जो हमारी सभा है वो कौन सी तारीख को है? संडे के अलावा जो क्रिसमस वाली सभा है वो कब है? 24 तारीख को, है ना? 24 को रात को ये सभा है। सो आप में से कौन कौन एक एटलीस्ट मिनिमम एक एक जने को लेकर आएंगे अपने साथ? अपने आस पड़ोस रिश्तेदार किसी को तो लेके आएंगे। कौन कौन लेकर आने वाले? किसी का भी हाथ होने। ओके, 1 2। ओके, सो एक एक गवाही है, छोटी नहीं है, बड़ी है गवाही, बट शॉर्ट में सुनाती हूँ कि अब यहाँ पे ही गेस कर सकते हैं आप, ढूंढते रहिए, सोचते रहिए कौन है वो। पर हम में से जो मेंबर्स हैं अपने चर्च के, उनमें से एक ऐसा इम्पोर्टेंट मेंबर है चर्च की जो पहली बार वो एक हिंदू परिवार से आती थी। सो उसको किसी ने बोला कि चल एक बार क्रिसमस की मीटिंग के लिए चल ले। उसको कुछ नहीं पता कि क्या है ना? तो उसने सिर्फ सुन के बोला कि चलो ठीक है, अभी एक बार अटेंड करने में क्या जा रहा है। सो वो क्रिसमस की सभा किसी और के साथ गई एक बार ट्राई करने के लिए, टाइम पास के लिए, है ना? पर वहाँ टाइम पास करते करते प्रभु ने उसका जीवन बदल दिया, है ना? उसी दिन वो सभा में उसने सरेंडर किया और आज वो यीशु से चिपक गई है ना? और उसका नया जन्म हुआ है और वो हमारे चर्च की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ना? शायद किसी ने पहचान लिया होगा, नहीं पहचाना तो सोचते रहिए, है ना? पर वो वचन के बीच में नहीं। ओके, यस। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? है कि नहीं? यस। तो आप एक जने को बस ला रहे हैं और शायद वो टाइम पास के हिसाब से आ रहे हो कि क्या होता है, बस वही काफ़ी है कि उनको यीशु के बारे में पता चल जाए और उनका जीवन बदल जाए। आमीन। यस। सो मैं आप सभी से विनती करती हूँ, आई रिक्वेस्ट, आप सब किसी ना किसी को लेकर आइए। 1 2 3 4 अनलिमिटेड ला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आमीन। सिड्डियाँ भी है अंदर, ये स्टोर रूम है ऊपर, यहाँ सिड्डी भी है, बहुत सारी जगह हम बैठा लेंगे सबको। आमीन, हालेलुया। ओके, सो जैसे मैंने बताया ये जो सभा है 24 को है रात को, सो आप लेके आइए। और साथ ही 31 फर्स्ट न्यू ईयर की जो सभा है वो भी 31 को है रात को। सो आप उसमें भी आना है और आप दूसरों को भी लेके आइए। हालेलुया। ओके, इसके अलावा अभी नेक्स्ट संडे यानी कि 24 तारीख को लेडीज़ मीटिंग है शाम को 6 बजे। हमारे जो पास्टर जी हैं उनके घर पे पिंपली गौरव में। सो आप जो भी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, आप ज़रूर आइए और हम साथ में सहभागिता करेंगे, फेलोशिप करेंगे। आमीन। ओके,
आई थिंक ये बेसिक अनाउंसमेंट्स है. नेक्स्ट मंथ वापस से मेंस मीटिंग रहेगा. इस महीने भी मेंस मीटिंग जो पुरुषों की सभा थी, ब्रदर्स की सभा, वो भी थी. तो अभी नेक्स्ट मंथ वापस से ये सभा होने वाली है. सो जो हमारे ब्रदर्स जो आपने मिस करे वो सभा है ना, मैं ब्रदर्स को देख रही हूँ, तो आप आंखें मत चुरा के नीचे मत देखो, है ना. है ना. तो ब्रदर्स प्लीज़ ये मीटिंग्स का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है. आमेन, आमेन. ओके. इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा YouTube चैनल है उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, टॉपिकल वीडियोस हैं. आप ये वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और दूसरों के साथ भी आप शेयर कीजिए. आमेन. सेल मीटिंग्स अगर आप अपने घर पे चालू करना चाहते हैं, सेल मीटिंग्स मतलब बाइबल स्टडी, सो आप ज़रूर से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं या फिर हमारे पास्टर, उनकी वाइफ, आप किसी से भी मिल सकते हैं, ताकि आपका घर उस बाइबल स्टडी के लिए खुल जाए, है ना. तो ये सभा आप हर हफ्ते रखना चाहते हैं, कोई भी दिन, मतलब ऑब्वियसली सैटरडे संडे छोड़ के ये सभा वीकडेज पे रहता है. तो आप बता सकते हैं कि आप कब उपलब्ध हैं, किस टाइम पर उपलब्ध हैं, है ना, और एड्रेस, आप ये सब चीज़ें बताएंगे तो ज़रूर से हमारे वॉलंटियर्स आपको हेल्प करेंगे और हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. आप जाग रहे हैं? बोले नहीं, 5 मिनट, ये जब अनाउंसमेंट करती है थोड़ा सोने का टाइम होता है, सो लिया जाए, ऐसा तो नहीं है? आमेन, आमेन. आई बिलीव दैट. ओके. सो रेडी? आप सब तैयार है आज के वचन के लिए? यस. मेरे जो राइट हैंड पे है, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे ऑफरिंग बॉक्स है, QR कोड है. सो आपको जैसा प्रभु चलाते हैं आप ज़रूर से प्रभु के राज्य में बोए. और इसके लिए एक शॉर्ट वचन भी अमीश ब्रदर आप थोड़ा सा शेयर करना, है ना, ताकि क्यों हमें ज़रूरी है जानना. प्रकाशन के साथ ही हमें देना चाहिए, बीज बोना चाहिए प्रभु के राज्य में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. बिना प्रकाशन के व्यर्थ है, वो वेस्ट हो रहा है, राइट. सो इसलिए प्रकाशन हमें बहुत ज़रूरी है. सो क्या आप तैयार हैं आज के वचन के लिए कि प्रभु आपसे बात करेंगे? यस. सो आज का वचन बांटने के लिए जो हमारे अलग स्पेशलिस्ट हैं, जो वचन में से ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो उन्होंने प्रार्थना करी थी कि प्रभु जो दूसरे को न दिखे वो मुझे दिखे. हालेलुया. यस. सो वो ट्रेजर ढूंढते हैं, है ना. प्रभु का वचन इटसेल्फ ट्रेजर है, बट वो ट्रेजर ढूंढते हैं और प्रभु ने देते हैं. सो यस, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं अमीश ब्रदर का. और ट्रांसलेशन के लिए हमारे दूसरे ब्रदर प्रॉफिट मनोज. Okay, so yes. So great worship today. बहुत अद्भुत आराधना हुई आज. I actually felt that, today I saw that impression that, in heaven, like in front of God, there is an altar and there's a fragrance that's coming up. So our church worship is like that to God. आज मैं ऐसा देख रहा था कि जैसे स्वर्ग में एक वेदी है जिसमें से खुशबू परमेश्वर के पास आती है, तो आज हमारा कलीसिया उस समान था. So I am just I really thank our choir to faithfully practicing and bringing the presence of God down every Sunday here. तो मैं क्वायर का धन्यवाद करता हूँ कि वो विश्वास योग्यता से प्रैक्टिस करके हर हफ्ते परमेश्वर के सानिध्य को हमारे लिए लाते हैं. That really makes it easy for the person who comes later and ministers a word here. तो ऐसा होने से जो बाद में आके प्रचार करता है उनके लिए बहुत आसानी होती है बहने के लिए. So I believe the open heaven is there right now above our church. मैं विश्वास करता हूँ कि खुले आसमान है आज हमारे कलीसिया के ऊपर. So let's pray. प्रार्थना करेंगे. Lord, I thank you, Lord, for your presence in this place. पिता हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए इस जगह पे. Let this not be my voice but your voice in the ears of your people today. ये मेरी वाणी नहीं लेकिन तेरी वाणी रहे तेरे लोगों के कानों में. Holy Spirit, you make the word of God real to them. पवित्र आत्मा तू परमेश्वर के वचन को इनके लिए जीवित करना. Let none of us return back the way we came in here. हम में से कोई भी खाली वैसा नहीं जाए जिस तरह से हम आए थे, But we will be saturated with your word today. लेकिन तेरे वचन से हम भर दिए जाएं. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र In आत्मा. Jesus' name we all agree and pray, Lord. यीशु के नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं. Amen. आमीन. Alright, so my wife has asked me to share prosperity word. तो इनकी पत्नी ने इनको कहा है समृद्धि का वचन बांटने के Actually, लिए. this word was coming in my mind before I was on the way to church.
कलीसिया को आते समय ये वचन मेरे मन में आया था। Very simple truth, बहुत साधारण सा ये सच है। but quite ignored truth, क्वाइट, quite ignored one. लेकिन बहुत इसको नज़रअंदाज किया हुआ है। Uh, you hear people talk about that, every month we get salary and then we don't know by the end of the month where the money goes. और आज लोग बोलते हैं कि हर हफ्ते हर महीने हमारी तनख्वाह आती है और महीने के आखिर में वो तनख्वाह कहाँ जाती है हमको पता नहीं चलता है। Have you heard this? ऐसा आपने सुना है क्या? Have you said this? ऐसा आपने बोला है क्या? Be honest. ईमानदारी से बताइए। You said it? Many people say this. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। Do you know why? क्यों? Because there is a devourer that is roaming around. क्योंकि एक फाड़ के खाने वाला घूम रहा है। He is ready to, the last thing he wants to see is God's people prospering. और वो आखिरी चीज़ है वो जो देखना चाहता है या वो कभी देखना नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग समृद्ध हो। He wants to see God's people begging for money, being in, poverty and not having enough. वो देखना चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे गरीबी में रहे, कभी उनको भरपूरी से कोई चीज़ नहीं मिले। He wants to portray that this world is so blessed and people of God are poor. और वो ऐसा एक दिखाना चाहता है कि दुनिया के लोग बहुत आशीषित है और परमेश्वर के बच्चे बहुत गरीब हैं। That's what you'll see, that even the perception of worldly people is like, he's a man of God, why does he need that car, why does he need that big house? और इसीलिए लोग अक्सर ऐसा कहता है कि वो तो प्रभु का सेवक है तो उसको क्यों इतने बड़े घर की ज़रूरत है, उसको क्यों कार की ज़रूरत है। Why did God bless Abraham? प्रभु ने अब्राहम को क्यों आशीषित किया? Why did God bless David? दाऊद को परमेश्वर ने क्यों आशीषित किया? Have you thought? क्या आपने सोचा है? Many things we say that, which sound very similar to what worldly people are saying. हमारी बहुत सारी बातें दुनिया के लोगों से बहुत मेल खाती है। So this is the differentiator. परमेश्वर का वचन जो है वो हमको अलग करता है। We should check before believing whether it is in the word. तो जो भी हम विश्वास कर रहे हैं उससे पहले हमको देखना चाहिए कि क्या ये परमेश्वर के वचन में है या नहीं। We know the famous verse about tithing, that is Malachi 3:10. मलाकी 3 में जो दशवांश देने के बारे में लिखा है वो हमको पता है। This is the only verse where God is saying, try me in this. ये एक इकलौता ऐसा वचन है जहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं मेरी परीक्षा लेकर देखो। When devil is tempting Jesus, Jesus quotes a verse saying, thou shalt not tempt the Lord your God. जब शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा था तो यीशु एक वचन बताते हैं कि तूने अपने परमेश्वर की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। But this is the only verse where God is saying, test me. लेकिन ये इकलौता ऐसा वचन है जहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे तुम परीक्षा मेरा टेस्ट लेकर देखो। So what is he saying here? तो वो क्या कह रहा है? He is saying, 10th verse, it says, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. तो प्रभु बोल रहा है कि सारे दशवांश को मेरे घर में लाओ ताकि मेरे घर में खाना रहे और इस चीज में मुझे चख कर देखो। If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. और जब तुम ऐसा करोगे तो मैं इतना तुमको आशीष दूंगा स्वर्गों की खिड़कियों को खोल के कि तुम्हारे पास उन आशीषों को रखने के लिए कमरों की कमी पड़ेगी। How many of you want this blessing? कितने लोगों को ये आशीष चाहिए? See, God wants to bless you beyond your capacity to receive. परमेश्वर आपको इतना आशीष देना चाहता है कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। But where is the problem? लेकिन इसमें समस्या कहाँ पर है? Next verse. अगला वचन, It says, and I will rebuke the devourer for your sake. और प्रभु कह रहा है कि जो फाड़ के खाने वाला है उसको मैं तुम्हारे हित में उसको डांटूंगा, So that he will not destroy the fruit of your ground. ताकि वो तुम्हारे खेत की उपज को नाश नहीं करेगा। Nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field. और वो जो दाखरस है वो भी तुम्हारे लिए खाना उत्पन्न करती रहेगी। Says the Lord of hosts, and all nations will call you blessed. ऐसा प्रभु कह रहा है और सारे जो राष्ट्र है वो तुमको आशीषित कहेंगे, For you will be a delightful land, says the Lord of hosts. क्योंकि तुम एक आनंद देने वाला ऐसा जमीन रहोगे, परमेश्वर कहता है। See, in 11th verse, it's saying, I will rebuke the devourer. 11 वचन में लिखा है कि मैं उस
फाड़ के खाने वाले को मैं डांटूंगा। See, God haven't given it in your capacity to rebuke the devourer. और प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम उसको डांट रहे हो, That's God's job. परमेश्वर वो कर रहा है। You know, in book of Job, that when Satan goes in front of God, he says, I'm not able to touch him because there is a hedge around him. और आयुब की किताब में हम देखते हैं कि शैतान बोलता है कि मैं उसको छू नहीं पा रहा हूँ कि तूने एक अग्नि का कुंपन उसके आसपास बनाया है। Who set that hedge? और वो उसको उस कुंपन को किसने बनाया था? God set that hedge around him. परमेश्वर ने वो बनाया था। It's talking about the same concept here. और उसी चीज के बारे में प्रभु यहाँ पर बात कर रहा है। When you honor the Lord with your first fruit, जब परमेश्वर को अपनी पहली फसल से आप आशीषित उसका आदर करते हो, then God sets a hedge around you. तो प्रभु एक कुंपन को आपके इर्द गिर्द लगाता है। So what happens? The devourer cannot touch you. तो क्या होता है? जो नाश करने वाला है वो आपको छू नहीं सकता। He cannot touch your family. आपके परिवार को वो छू नहीं सकता। He cannot touch your possessions. आपकी चीजों को वो छू नहीं सकता। And you become a delightful land. और आप एक आनंद देने वाला जमीन बन जाते हो। And it says the nations will call you blessed. और ऐसा कह रहा है कि राष्ट्र तुमको आशीषित कहेंगे। When you will go around people, they will see the blessing of God upon you. और जब आप लोगों के साथ में रहोगे तो वो परमेश्वर की आशीषों को आपके ऊपर देखेंगे। They might be jealous of you. They may not say it on your face, but they will see the blessing on your head. वो शायद आपसे जलेंगे लेकिन आपके चेहरे पे वो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष को वो लोग देखेंगे। So when does it start? तो ये कब शुरू होता है? When you start honoring the Lord with your first fruit. जब आप परमेश्वर को अपने पहले उपज से उसको आदर करने लगते हो। So this has to be a son of God's practice to honor his father when he gets his income. और ये एक परमेश्वर के बेटे की आदत होनी चाहिए कि जब भी उसको इनकम मिलती है, जब भी उसको आय मिलती है, उसको परमेश्वर को उससे आदर करना है। We see in book of Genesis the first offering that was offered to God was by Abel. और हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि जो पहला अर्पण दिया गया वो आबेल के द्वारा दिया गया था। There's a word mentioned here that he offered the firstborn of his flock. और वचन ऐसा कहता है कि जो पहला नया जन्मा हुआ मेमना था उसको उसने दिया। I noticed that yesterday. और कल मैंने इस चीज को देखा। Genesis chapter 4 verse 4. उत्पत्ति का 4:4 It says Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. और यहाँ पर लिखा है कि आबेल ने अपने जो उसकी जानवर थे उनमें से जो पहलौटा था उसको वो लेके आए परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने उसकी अर्पण की इज्जत रखी, उसको सम्मान दिया। So every month when you decide to honor the Lord, the first thing you should do is set aside that portion which you want to honor the Lord with. और जब हर महीने हर बार जब आप परमेश्वर को आदर कर रहे हो तो सबसे पहला हिस्सा जो है उसको आपको हट उठाकर परमेश्वर के लिए रखना है। And this we are not doing because our church is, don't have our own place, or church needs a guitar, or church has some expense to do. और ये आपको ऐसा सोच के नहीं करना है कि चर्च को बहुत ज़रूरत है, उसको अपनी खुद की जगह लेनी है, उसको गिटार की ज़रूरत है, उसको नई चीज़ों की ज़रूरत है। This is solely talking about honoring the Lord. ये सिर्फ आपका जो आदर है परमेश्वर के प्रति उसके बारे में बात कर रहा है। And I can really guarantee you that you will really have a blessed life when you start doing this thing regularly. और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये जब आप लगातार करते रहोगे तो आपका आशीष से भर जाएगा जीवन। And before my guarantee comes God's guarantee. He is saying, try me now in this. और मेरी गारंटी से ज़्यादा परमेश्वर की गारंटी है, वो कह रहा है कि इसमें मेरी परीक्षा लेकर देखो। Right? So that's what I wanted to share, that please honor the Lord with the first fruit of your increase. और यही मैं कहना चाह रहा था कि परमेश्वर को अपने जो पहला है दशवांश है उससे आप आदर करना शुरू कीजिए। Right? So yes, so if you want to sow online, you can, there is a QR code also. You can scan the QR code and sow. And those who are seeing me online, you might be able to see a QR code on your screen. You can scan it and sow it in the kingdom. तो यदि आपको फ़ोन के द्वारा उसको देना है तो यहाँ पे हमने QR कोड भी रखा है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे एक QR कोड आपको दिख रहा होगा, उसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में बो सकते हो। Amen.
So let's start with the message. So any guesses what topic should be? तो कोई बता सकता है किस बारे में हम बात करने वाले हैं आज? I'm coming back to this topic after long time. और इस टॉपिक पे बहुत समय के बाद में मैं आ रहा हूँ. Okay, I don't think so anyone wants to guess. Let me start. So we all know that we have heard plenty of messages about life of Abraham here. तो अब्राहम के जीवन पे हमने बहुत सारे वचन को सुना है. And as Alisha mentioned that we have many playlists on our YouTube channel. तो जैसे अलीशा ने कहा कि बहुत सारे प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे. So I'm planning to make a separate playlist for Abraham's message specifically. तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ अब्राहम के ऊपर जो प्रचार किया गया उसकी प्लेलिस्ट रहेगी. Because I believe that's a very crucial revelation our church should have. तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी एक प्रकाशन है जो हमारे कलीसिया के पास होना चाहिए. Because God really wants His church to prosper and have a great impact on this world. क्योंकि प्रभु सच में चाहता है कि उसकी कलीसिया समृद्ध हो और इस जगत में वो एक निशान छोड़े. Right. So today we're going to talk about blessing. Like how I don't know. The problem today is I'm not able to come up with the title for this message. तो आज का जो संदेश है उसका जो टाइटल है वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ. Because I've been meditating on this since last week. और इस वचन पे मैं पिछले हफ्ते से मनन करता जा रहा हूँ. And Holy Spirit is just giving different dimension to this message. Like it has gone to 3-4 directions till now. और जितना मैं इसमें मनन कर रहा हूँ पवित्र आत्मा नई नई चीज़ों को इसमें दिखाते जा रहा है. But I believe right now as we have prayed, this will not be my voice but the voice of Holy Spirit for people of God. और मैं मानता हूँ जैसे हमने प्रार्थना किया है तो ये शब्द जो होंगे वो मेरे नहीं होंगे लेकिन परमेश्वर के होंगे. So title will decide in the end. तो टाइटल आखिर में हम डिसाइड करेंगे मेरे जैसा. Okay. Yes, Manoj brother also does that. So speaking of firstborn, और पहलौठे के बारे में अगर हम बात करें, we know that Isaac had 2 children. हम जानते हैं कि इसहाक जो था उसके 2 बेटे थे. Firstborn was Esau and the second was Jacob. पहला जो पहलौठा जो था उसका नाम ईसाव था और दूसरा जो था उसका नाम याकूब था. God always prefers the firstborn to bless. When it comes to blessing, God prefers the firstborn. और हम देखते हैं कि पहले जब भी परमेश्वर आशीषित करना चाहता है तो जब पहलौठा था उसको परमेश्वर आशीष करता है. Right, because in Hebrew culture the concept of firstborn is very different than it is in our culture. तो जो यहूदी लोग हैं उनके कल्चर में जो पहलौठा है उसके मायने बहुत अलग है हमारे कल्चर से. Because the firstborn child gets double portion of his father's inheritance. और जो पहलौठा होता है उसको उसके पिताजी की संपत्ति का दुगुना मिलता है. But with that he gets some additional responsibilities also, that once his father is not there he becomes the head of the family and he has to look after his unmarried sisters, his widow mother also. और इसके साथ उसको जिम्मेदारी भी मिलती है कि एक बार जब उसके पिता चले जाते हैं तो उसको घर का बड़ा होना पड़ता है और उसको जो उसकी बहनों की जो शादी नहीं है उनका देखभाल और उसकी माँ का देखभाल उसको करना है. In short, he becomes the head of the family. तो वो उस परिवार का जो मुखिया बन जाता है. Yes. So that person is preferred by God. और इस व्यक्ति को परमेश्वर का उसके ऊपर नजर होती है. Right. So here we see there are 2 children, but they are twins. और हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 भाई है और वो जुड़वा है. So when twins are born, the difference between both of them is not much. It's a matter of minutes. और जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कुछ मिनटों का ही होता है. Can be 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट हो सकता है. So with such small margin, the firstborn right is decided. और इतने
कम समय के द्वारा जो पहलौठे का हक है उसको चुना जाता है. Right? So let's look at the birth of these two children. और हम इन दोनों बच्चों के कार्यों को देखते हैं. So we know that Isaac marries Rebecca and she's barren, she's not able to have children. हम देखते हैं कि इसहाक जो है रेबेका से शादी करता है और वो बच्चे नहीं जन पा रही है. You can read about it in Genesis chapter 25. और उत्पत्ति के 25 अध्याय में आप इसको पढ़ सकते हो. So let's read verse 21. It says, Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren, and the Lord granted his plea, and Rebekah his wife conceived. और उत्पत्ति का 25-21 में लिखा है कि इसहाक जो है वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है कि उसकी पत्नी जो रिबेका है वो बच्चों को जन्म पाए, और प्रभु उसकी सुनता है. But the children struggled together within her, and she said, If all is well, why am I like this? So she went to inquire of the Lord. और जो बच्चे उसके पेट में थे वो उसको वेदना दे रहे थे, तो वो सोच रही थी कि जब सही सब कुछ अगर सही है तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, और वो परमेश्वर के पास गई पूछने. See, the word used here for struggle is that word actually means, in Hebrew it means they try to crush each other. और ये जो शब्द यहाँ पर लिखा गया स्ट्रगल, इसका मतलब इब्रानी भाषा में ये है कि वो एक दूसरे को कुचलने की कोशिश कर रहे थे पेट में. They were so violently against each other that they wanted that they wanted to finish each other. और वो इतना एक दूसरे से लड़ रहे थे कि वो एक दूसरे को खत्म कर रहे थे. Having a child inside and the child is kicking, that is normal, but this is like they are actually fighting inside the womb. और ये जब पेट में बच्चा होता है और वो अगर लात मारता है तो वो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर दो बच्चे आपस में पेट में लड़ रहे थे. Now Rebecca is a godly woman. और रिबेका जो है वो एक परमेश्वर के भय में चलने वाली स्त्री है. How do we know? हमको ये कैसे पता? She is going to the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के पास जा रही है अपने प्रश्न She is के लिए. asking the Lord, Lord, why this is happening? वो परमेश्वर को जाकर पूछ रही कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है. So what Lord says? तो प्रभु क्या कहते हैं? Then the Lord said to her, प्रभु ने उससे कहा, 2 nations are in your womb, 2 people shall be separated from your body. प्रभु कहता है कि 2 राष्ट्र तेरी कोख में है और तेरे कोख से 2 राष्ट्रों को अलग किया जाएगा. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. प्रभु कह रहा है कि एक जो लोग है, एक राष्ट्र जो है वो दूसरे से कमजोर रहेगा, और जो पहलोटा है वो दूसरे की सेवा करेगा. Right, so God cleared it. और प्रभु ने इसको साफ कर दिया. So next verse says, अगला वचन कहता है, So when her days were fulfilled for her to give birth, indeed there were twins in her womb. और वचन कहता है कि जब उसको बच्चे जन्म देने का समय आया तो सच में उसके पेट में जुड़वा थे. So till this point she did not know there are twins. तो इस समय तक उसको नहीं पता था कि जुड़वा बच्चे हैं. But because she went to the Lord, और क्योंकि वो परमेश्वर के पास गई, God cleared not that, not only there are 2 children, but who will be the stronger one. और प्रभु ने ये उसको साफ तरीके से बता दिया कि सिर्फ ये नहीं कि 2 बच्चे हैं, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ताकतवर कौन बनेगा, वो भी परमेश्वर ने बता दिया था. So in those days there were no sonography, there's no, all those things we have today. उन दिनों में सोनोग्राफी नहीं होती थी जो आज हम कर पाते हैं. But see, Lord gave such specific word to her. लेकिन कितना सटीक वचन परमेश्वर ने उसको दिया. Now she has clarity that I'll be having 2 children and this will be their future. और अब वो जानती है कि 2 बच्चे मेरे पास होंगे और उनका ये भविष्य होगा. So when she gives birth, तो जब वो बच्चे को जन्म देती है, verse 25 says, and the first came out red. और 25 वचन कहता है कि पहला जो बच्चा जन्मा वो लाल था जब वो बाहर आया. He was like a hairy garment all over. और वो एक कपड़ों क्या बहुत बालों वाला कपड़ा ऐसा दिख रहा था. So they called his name Esau. तो उसका नाम उन्होंने ईसाव रखा. So this guy came out with color red, completely red. और ये जो बच्चा बाहर आया तो पूरा लाल होकर बाहर आया. See, when babies come out, they are usually pink. जब बच्चे बाहर आते तो नॉर्मली वो पिंक होते हैं. This guy is red. ये बच्चा लाल है. We'll come back here why he is red. हम फिर से यहाँ पर आएंगे कि वो लाल क्यों है. So afterward his brother came out and his hand took hold of Esau's heel, so his name was called Jacob. और जब ईसाव जब बाहर आ रहा था
तो उसके पीछे याकूब भी बाहर आने लग गया और उसने ईसाऊ के पैर को पकड़ा हुआ था। See, these siblings, they were fighting inside the womb, और ये जो जुड़वा बच्चे हैं ये पेट के अंदर लड़ाई कर रहे थे, as if they are struggling to come out first. ऐसा लग रहा है कि वो लोग लड़ रहे हैं कि पहले कौन बाहर आएगा। And when Esau is coming out, और जब ईसाऊ बाहर आ रहा है, Jacob was pulling him from inside. याकूब उसको पकड़ के खींच रहा था अंदर से Don't go out. कि बाहर मत जा, I want that blessing. मुझे वो आशीष चाहिए। He was, even he came out, he was holding his heel. और जब वो बाहर आया तो अपने भाई के पैर को पकड़ के रखा था। This is very unusual. और ये बहुत अलग है Holding brother's heel when he's coming out. कि अपने भाई के टांग को उसने पकड़ के रखा है जब वो बाहर आ रहा है। So this shows their nature that they are completely against each other. और ये उनके चरित्र को दिखाता है कि उनका जो चरित्र है वो एक दूसरे के खिलाफ है। Now if you read the next verse, अगला वचन अगर आप पढ़ोगे these points get even clear. और ये चीजें और भी साफ हो जाती है। So the boys grew, ये जो लड़के थे ये बड़े हुए, and Esau was a skillful hunter, a man of the field. और ईसाऊ जो था वो बहुत अच्छा शिकारी था और वो खेत खलियानों में काम करता था, He was a man of the field. और वो बाहर ज्यादा काम करने वाला था। But Jacob was a mild man dwelling in tents. और याकूब जो था वो एक कोमल व्यक्ति था और वो टेंट्स में ज्यादा रहता था। So one is wild, other is mild. और एक शिकारी है, एक बाहर ज्यादा रहता है और दूसरा कोमल है और वो अंदर रहता है। One is more interested in living outside, another is more interested in living in the house. और एक जो है उसको बाहर रहने में ज्यादा दिलचस्पी है और दूसरे को घर में रहना ज्यादा पसंद है। Completely against each other. दोनों का जो चरित्र है एकदम विपरीत है। And now even their parents are divided. और उनके माता पिता भी इस चीज पर विभाजित है। Now Isaac loved Esau because he ate of his game. और ईसाक को ईसाऊ पसंद था क्योंकि वो उसको जो भी चीजें शिकार करता था वो लाकर उसको खाने देता था। He loved mutton. उसको मटन पसंद था, That's why he loved his son. इसीलिए उसको ये बेटा पसंद था। But Rebekah loved Jacob. लेकिन रेबेका जो थी उसको याकूब पसंद था। No reason. उसका कोई कारण नहीं दिया। Unconditional. उसका जो प्रेम था उसका कोई शर्त नहीं था। First love is based on food. पहले जो पिता का जो प्रेम है वो खाने के ऊपर निर्भर करता था। But Rebekah loved Jacob regardless of whatever there is. और रेबेका जो थी उसका जो प्रेम था याकूब के प्रति उसका कोई कारण नहीं दिया। But we see there is a reason. लेकिन हम देखते हैं कि इसका एक कारण है, Because Rebekah had the word from the Lord क्योंकि रेबेका ने परमेश्वर की उस वचन को सुना था that the older shall serve the younger. उसने ये सुना था कि जो बड़ा बेटा है वो छोटे की सेवा करेगा। That means Jacob is going to be greater. इसका मतलब याकूब जो है वो बड़ा होने वाला है। Now only Rebekah knew this, और सिर्फ रेबेका को ये चीज पता थी। right? So what do we see here? तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? You know, in a believer's life there are two things which are completely against each other. और एक विश्वासी के जीवन में दो चीजें हैं जो एकदम एक दूसरे के खिलाफ है। What are those things? क्या है वो चीजें? Come on here, I'm asking this question KOHM. मैं केओएचएम से प्रश्न पूछ रहा है, कोई उत्तर दे। What are those two things in a believer's life which are completely against each other? एक विश्वासी के जीवन में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है? Flesh and spirit, शरीर और आत्मा। right? Body and spirit. जो शरीर है वो और आत्मा, Both are completely against each other. ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। They never agree. ये कभी भी सहमत नहीं होते हैं। Your body will never tell you, let's pray. और आपका शरीर कभी आपको नहीं कहेगा कि चलो हम प्रार्थना करते हैं। Your body will never tell you that, let's worship for some time. आपका शरीर कभी आपको नहीं बोलेगा कि कुछ देर के लिए हम आराधना करते हैं। Your body will never tell you, let's do fasting. आपका शरीर कभी नहीं बोलेगा कि चलो हम उपवास करते हैं। But instead your flesh will pull you from doing spiritual things. और उल्टा जो आपका शरीर है वो आपको आत्मिक चीजें करने से दूर लेकर जाएगा। Now Esau was completely red. ईसाऊ जो है वो पूरे तरीके से लाल था। And he was a man of the field. He preferred to live temporarily, like, day to day basics. और वो खेत खलियानों में रहता था और उसको बाहर हर रोज के लिए वो शिकार करके जीना उसको पसंद He था। never thought about tomorrow. और वो कल के बारे में नहीं सोच रहा था। He doesn't care about what is happening in the future, what is a blessing for me. I don't care. और वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है कि भविष्य में क्या होगा, मेरे ऊपर जो आशीष है उसका क्या होगा।
That is the way our body is. उस तरह से हमारा शरीर बर्ताव करता है. Body doesn't want, you know, a good future or, you know, a blessing in the future, a blessed life. और शरीर जो है उसको एक अच्छे भविष्य के बारे में वो नहीं सोचता है, उसको एक आशीषित जीवन चाहिए, ऐसा वो उसके ऊपर काम नहीं करता है. Body doesn't care about fulfilling God's will, pleasing the Lord, worshiping the Lord, growing in the Lord. और शरीर जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बारे में नहीं सोचता है, परमेश्वर में बढ़ने पे या परमेश्वर की चीज़ों में और आगे बढ़ने के बारे में वो नहीं सोचता है. It's the spirit that is more focused on those things. हमारी आत्मा है जो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती है. That's the reason Esau is outside and Jacob is inside. और इसीलिए ईसाव जो था वो बाहर रहता था और याकूब जो था वो अंदर रहता था. He's more careful about the things inside. और वो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो अंदर की चीज़ें हैं. What things are needed for me to fulfill God's will in this life? और क्या चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है कि इसके द्वारा मैं परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करूं. So we'll go ahead in this. हम इसमें और आगे बढ़ेंगे. So let's go to next verse. अगले वचन पे हम जाएंगे. 29. 29 वर्स. Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. और याकूब जो है वो खाना बना रहा था और ईसाव जो है वो खेत से बाहर आया और वो थका हुआ था. And Esau said to Jacob, "Please feed me with that some red stew, for I am weary." Therefore his name was called Edom. और ईसाव ने उससे कहा कि जो भी तू बना रहा है वो मुझे दे और मुझे खाने दे क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ. Now, when we look at from a third person perspective, we feel like, you know, this is a valid request. There is nothing wrong in this. और जब हम दूर से इस चीज़ को देखते तो हम सोचते कि सही है, एक भाई अपने भाई से खाना मांग रहा है. But Jacob said, लेकिन याकूब ने कहा, "Sell me your birthright as of this day." तो तेरा जो पहलोटे का जो अधिकार है वो मुझे बेच दे इस दिन. Now you have to understand what is he asking for. अब आपको समझना है कि वो किस चीज़ को मांग रहा है. You know, when a person who has a very big, you know, wealth, he has many properties, many investment, many things in his portfolio. और एक जो व्यक्ति जो बहुत अमीर होता है उसके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़ा उसका पोर्टफोलियो वगैरह होता है. He is going to inherit that thing to someone who comes later. वो उस चीज़ को किसी और को विरासत में देने वाला है जो उसके बाद में आएगा. And that thing comes first to the firstborn. और वो जो विरासत का जो पहला हिस्सा है वो पहलोटे को ज़्यादा मिलता है. That means the firstborn will get the double portion of his inheritance. और इसका मतलब जो हिस्से होंगे उसमें से दुगना हिस्सा इस पहले बेटे को मिलेगा. So in those days there were no, you know, paperwork, there is no stamp paper, there is no registrar's office, there is no such thing like this. और उन दिनों में रजिस्टर ऑफिस वगैरह या स्टैम्प पेपर उनके पास नहीं होता था. So he couldn't make his will on a paper. और वो अपनी इसको जो उसकी विरासत है उसके बारे में एक कागज पे वो लिख नहीं सकता था. So how do they transfer their wealth? तो अपने जो संपत्ति है उसको वो किस प्रकार दूसरे को दे रहे थे? They have to speak it out. उनको ये कहना पड़ता था. Without speaking, the wealth will not get transferred. The blessing will not come upon you. और उसको घोषणा जब तक वो नहीं करते तो वो संपत्ति किसी और के पास नहीं जा पाती, वो आशीष किसी और के पास नहीं जा पाता. Now Jacob knows that firstborn will get the blessing that is coming from Abraham. और याकूब को पता है कि अब्राहम से जो आशीष आ रहा है वो पहलोटे को वो मिलेगा. Esau has no respect for that blessing. और ईसाव जो है उसको उस आशीष के लिए कोई आदर नहीं है. Why should he care for his blessing? According to him, it's like, you know, it's 4 दिन की जिंदगी है, सिर्फ जाओ शिकार करो, खाओ पियो मजा करो, that's it. और ईसाव के हिसाब से ऐसा है कि मैं आज के लिए जी रहा हूँ, तो वो भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है. Right? He doesn't care about this blessing. और वो इस आशीष के बारे में नहीं सोच रहा है. Why? Because now you can see what he says. He says, "Look, I am about to die. So what is this birthright to me?" और वो जब याकूब को वो जवाब दे रहा है तो वो कहता है कि देख अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो ये आशीष का मैं क्या करूँ, इस पहलोटे के अधिकार का मैं क्या करूँ. Do you think a wild man like Esau would die just because he didn't eat one lunch?
क्या आपको लगता है कि एक जो बाहर शिकार करने वाला व्यक्ति है ईसाऊ के जैसा, वो एक समय का अगर खाना नहीं खाए तो वो मर जाता? You know, wild people are very tough. They can live in, tough situations. और जो बाहर जंगलों में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी तंदुरुस्त होते हैं, तो वो बहुत अलग अलग जगहों पे रह सकते हैं। That one meal was not a big deal for him. और वो एक समय का जो खाना था वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी उसके लिए। But because he had no respect for the birthright, he said, this birthright means nothing to me. और क्योंकि उसको उस पहलोटे के अधिकार के लिए कोई आदर नहीं था, तो इसीलिए उसने कहा ठीक है, इसको ले ले। So Jacob is very smart. और याकूब जो है वो बहुत चालाक है, He's not going on, okay, you take it. और वो ऐसा नहीं कह रहा है कि ठीक है तू ले ले, He says, swear to me as of this day. और वो कहता है कि आज के लिए इस समय मुझसे इस चीज़ के लिए वादा कर। He makes him confess और वो उससे उस चीज़ की घोषणा करवाता है that I give my birthright to you. कि मैं अपने पहलोटे के अधिकार को तुझे सौंप रहा हूँ। Because Jacob understands the importance of that blessing and how it is going to come on the firstborn. क्योंकि याकूब को पता है कि ये पहलोटे का आशीष का महत्व क्या है और वो कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे वो उसके पास आएगा। Now you see next verse, and Jacob gave, I think we read the half verse. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. तो उसने ऐसा कहकर अपनी जो पहलोटे का जो अधिकार था उसको बेच दिया याकूब को। Now look carefully, it doesn't say he gave his birthright to Jacob, it says he sold his birthright. और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कहा है कि उसने अपने अधिकार को दे दिया है, ऐसा कहा है कि उसने अपने अधिकार को बेच दिया है। You know the difference giving and selling? आप अंतर जानते हो देने में और बेचने में? That means he valued the firstborn blessing to just one meal. यानी इसका मतलब है कि वो पहलोटे का जो अधिकार है उसकी कीमत इसकी नज़रों में सिर्फ एक समय का खाना भर था। Which means if he wanted a lunch, he could have gone into a hotel and could have bought it, but he gave birthright for it. इसका मतलब अगर उसको सच में खाने की जरूरत थी तो कहीं और से उसको ला सकता था, लेकिन उसने अपने पहलोटे के अधिकार को दे दिया। And then what? Now nothing in Bible is given just because God wanted to write it. There is a meaning to it. और बाइबल में जो भी चीज़ें लिखी है उसको परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, लेकिन उसको लिखने के पीछे एक मकसद था। So let's read this final verse of this chapter. और इस अध्याय का आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. और याकूब ने ईसाऊ को वो जो खाना बना रहा था और जो रोटी थी उसके पास उसको दिया। Then he ate and drank, arose and went his way. और फिर ईसाऊ ने उस चीज़ को खाया और पिया और फिर उठकर वो अपने रास्ते में निकल गया। See how carefully God has mentioned his every action. और कितने ध्यान से परमेश्वर ने उसके हर एक कार्य को यहाँ पर लिखा है। He ate, he drank, he arose and he went his way. उसने खाया पिया और वो उठकर अपने रास्ते निकल गया। Which means the thought even didn't strike him that I have done something terrible. इसका मतलब उसको इस चीज़ की उसका ध्यान में भी नहीं आया कि मैंने कुछ बहुत बड़ा खो दिया। He didn't realize what he has lost. उसको ध्यान भी नहीं था कि क्या खोया उसने। Now the final word says, thus Esau despised his birthright. और आखिरी वचन कहता है कि इस प्रकार से ईसाऊ ने अपना जो पहलोटे का अधिकार था उसका नकार किया। Right? He despised he didn't. उसकी कीमत नहीं रखी। Right. So this is what happens in, I think these people were young at this age, Esau and Jacob. और ये समय में वो बहुत जवान थे वो लोग। Now in 26th chapter, some other things happen that, Isaac goes to the land of Philistines and there is famine and Abimelech, all those things happen. और 26 जो अध्याय उसमें ईसाऊ फिलिस्तियों के पास जाता है, वहाँ पर बोलता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। Now here many things happen, that means a long time passed by. और उन चीज़ों मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जिसका मतलब बहुत समय बीत गया। Let's read on chapter 27. 27वां अध्याय हम पढ़ेंगे।
So it says, now it came to pass when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau his oldest son and said to him, My son. And he answered him, Here I am. और वचन कहता है कि ईसाव इस समय बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें बहुत धुंधली हो गई थी, तो उसने अपने बेटे को कहा, ईसाव को, कि तू यहाँ पर आ, और उससे कुछ कहना चाहता है वो. Now he's saying, second verse, it says, So he said, Behold, now I am old, I do not know the day of my death. Now therefore, please take your weapons, your quiver and your bow, and go out your field and hunt game for me. और वो कह रहा है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो तू अपने हथियारों को उठा और बाहर जाकर एक शिकार मेरे लिए करके आ. And the purpose of this mission is that make me a good food so that I'll eat it and I will bless you. और वो ऐसा कह रहा है, इसका मकसद ये है कि तू एक अच्छा सा खाना जब मेरे लिए बना के लाएगा तो उसको मैं खाकर तुझे आशीष दूंगा. Right? So we know that Isaac loved Esau. हम जानते हैं कि इसाक को ईसाव से प्रेम था, But Esau doesn't honor his birthright. लेकिन ईसाव अपने पहलोटे के अधिकार को सम्मान नहीं करता है. That means Esau wants to bless Esau. Isaac wants to bless Esau, but Esau has no respect for that blessing. इसका मतलब इसाक जो है वो ईसाव को आशीष देना चाहता है, लेकिन ईसाव के मन में उस आशीष के लिए कोई सम्मान नहीं है. You know, there are many believers like this today. आज बहुत सारे विश्वासी इसी तरह से है. God wants to bless them, परमेश्वर उनको आशीषित करना चाहता है, but they have no respect for his promise. लेकिन उसके वादों के लिए हमारे पास कोई इज्जत नहीं है. They don't even realize that they trade promise of God for so many temporary things. और वो इस चीज़ की कल्पना भी नहीं करते कि परमेश्वर के जो वादे हैं उसको इसी तरह से वो बेच रहे हैं बहुत सारे टेम्पररी चीज़ों के लिए. Just like Esau did despise his birthright, many believers also despise that they are children of God. उसी जिस तरह से ईसाव ने इस चीज़ का अनादर किया कि उसको एक पहलोटे का अधिकार था, उसी तरह से बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि वो परमेश्वर के बच्चे हैं. So what happens here is Rebecca, now she was listening to Isaac. और रिबेका जो थी वो इसाक की बातों को सुन रही थी. Now remember, Rebecca is the one who knows the promise of God. और याद रखिए कि रिबेका को उस परमेश्वर के प्रतिज्ञा के बारे में मालूम है. Now the meaning of Rebecca's name is to bind. और रिबेका जो ये शब्द है, इसके नाम का मतलब है बांधना. So the purpose of her life is to bind blessing on her son. और उसके जीवन का मकसद ये था कि वो अपने बेटे के ऊपर आशीष को बांधे. So she starts with her mission. तो उस काम में वो लग जाती है. So she calls Jacob याकूब को बुलाती है and she tells him that, I heard that Isaac had told Esau to go and hunt a game, and when he'll come back, your father will bless him and he will inherit the blessing. और वो उसको सब बताती है कि ऐसे ऐसे तेरे पिता ने ईसाव को बोला है कि जाकर शिकार करके ला और मेरे लिए खाना बना, और वो जब ऐसा करेगा तो तेरा पिता उसको आशीषित करेगा. Now Rebecca says to Jacob, और रिबेका जो है वो याकूब से कहती है, now you go first, you just get 2 goats from the field here. और तू जल्दी से जा और जो हमारी भेड़ है उसमें से 2 बकरियों को लेकर आ. I will make the tasty food for your father just the way he likes. और मैं एक बहुत अच्छा खाना तेरे पिता के लिए बनाऊंगी जिस तरह से उसको पसंद है. You take that food to your father तू उस खाने को अपने पिता के पास लेके जाना and you get that blessing. और उस आशीष को तू हासिल कर लेना. Simple plan. बहुत साधारण प्लान है. Why? Because Isaac is blind. क्यों? क्योंकि इसाक को दिख नहीं रहा है, He cannot see. वो देख नहीं सकता है. So in this plan, now Jacob is very smart. He just finds a loophole in this. और याकूब बहुत समझदार है, तो इस प्लान में एक कमी को वो देखता है. He says, my brother Esau is a hairy man. वो कहता है कि मेरा जो भाई है तो वो तो बहुत बालों से भरा है. मैं बाल कहाँ से लाऊंगा? Where should I bring hair from? So then mother has a counter plan. और उसकी माता का एक और काउंटर प्लान है. Now she says, I'll put his clothes on you. उसके कपड़े जो है, ईसाव के जो कपड़े हैं वो तुझे पहनाऊंगी. I'll put goat skin here. और बकरी की जो खाल है उसको मैं तेरे गले और हाथों पे लगाऊंगी. Yeah, and then you can go and get the blessing. और फिर तू जाकर आशीष को हासिल कर सकता है. Now Jacob again says, what if he guesses that I am not Esau? और वो याकूब फिर से कहता है कि क्या होगा अगर वो पहचान लेता है फिर भी कि मैं ईसाव नहीं हूँ. He said, plan उल्टा पड़ जाएगा. I'll get cursed.
वो कहता है कि अगर ऐसा होगा तो आशीष की जगह पे मुझे श्राप देगा। So what Rebecca says, तो रेबेका कहती है, my son, let that curse fall on me. वो कहती है कि तेरे पर जो श्राप आएगा वो मुझ पर आने दे। Now Jacob is set. अब याकूब खुश हो गया, Now they do as they have planned. और जो उन्होंने योजना बनाई है उसके हिसाब से वो करते हैं। Now this is very interesting scene और बहुत ये इंटरेस्टिंग है चीज, because Esau has already gone to do the hunting. ईसाऊ पहले से ही चला गया है काम करने के लिए, Now this has to be very well calculated plan, और इस प्लान को बहुत तुमको कैलकुलेट करके बनाना है। because what if Esau comes in between? और क्या होगा अगर ये जब याकूब जा रहा है उस आशीष को लेने और उसके बीच में अगर ईसाऊ आ जाता है तो, Now he is a wild man already. और वो वैसे ही बाहर रहने वाला तंदुरुस्त व्यक्ति है, He would have killed Jacob there only. उसने याकूब को वहीं पे मार दिया होता। But you see, God is intervening on this entire plan. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर इस सारे प्लान में अपने हाथ को रखे है, He is making sure that the one who respects my blessing will get the blessing. और वो इस चीज को निश्चित कर रहा है कि जो उसके आशीष को, जो उसके वादों को सम्मान देता है, उसी पर वो आशीष आए। You know, Esau shows, he represents many passive Christians. और ईसाऊ जो है वो बहुत सारे पैसिव क्रिश्चियंस, So ऐसे मसीही जो सोचते हैं कि परमेश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही आ जाएगा हमारे ऊपर, automatic. so he's like Christians who think like the blessings of God will just come automatically on me, Just because I say praise the Lord, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ, just because I go to church, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चर्च जा रहा हूँ, just because I'm in choir, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कॉयर में हूँ, just because I worship, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आराधना करता हूँ, but I don't honor the word of God. लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देता Still हूँ, I'll be blessed. फिर भी मैं आशीषित होऊंगा। Esau is that person. ईसाऊ ऐसा व्यक्ति है, But Jacob is the one who knows that, promise of God is very important. लेकिन याकूब ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। So he cooperates in this plan. तो इस प्लान में वो सहयोग करता है अपने माता का। Now let's go verse by verse, what happens. और एक एक वचन में हम देखेंगे क्या होता है। 17th verse, 17 वचन में, Genesis 27:17 onwards. उत्पत्ति का 27 अध्याय और 17 वचन। Then she gave the savory food and the bread which she had prepared them into the hand of her son Jacob. और फिर उसने वो उस खाने को बनाया जिसमें नमक था और अपने बेटे को याकूब को वो दिया। So he went to his father and said, "My father." और वो अपने पिता के पास जाके कहता है, मेरे पिता। And he said, "Here I am. Who are you, my son?" और वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उसका पिता पूछता है कि तू कौन है बेटे? Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn." याकूब अपने पिता से कहता है कि मैं ईसाऊ हूँ, तेरा पहलोटा। I have done just as you told me. Please arise, sit and eat my game, that your soul may bless me. और जैसा तूने कहा है वैसा ही मैंने किया है कि तू उठ जा, अब बैठ और इस भोजन को खा जो मैं तेरे लिए लाया हूँ। सीधी बात, no bakwas. Right? Straight talk. So now Isaac has a question. अब इसाक के मन में एक प्रश्न है। How is it that you have found it so quickly, my son? वो कहता है कि इतना जल्दी से तूने कैसे इस चीज को हासिल कर लिया? Now Jacob is he is also smart. और याकूब भी चालाक है। Because your Lord God brought it to me. और वो कहता है कि तेरा परमेश्वर जो है उसने बहुत मेरी मदद की, इसलिए मैं जल्दी से ला पाया। Now Isaac said to Jacob, "Please come near that I may feel you, my son, whether you are really my son Esau or not." इसाक ने कहा कि मेरे नजदीक आ, मैं तुझे छू कर समझना चाहता हूँ कि क्या सच में तू मेरा बेटा ईसाऊ है। Now Isaac knows the importance of blessing. अब इसाक जो है उसको भी पता है कि इस आशीष का महत्व क्या है। He confirms it 3 times before giving away the और blessing. इस आशीष को देने के पहले वो 3 बार इस चीज को कंफर्म करता है Whether he is really my son. कि क्या सच में ये वो बेटा है जिसको मैं आशीष देना चाहता हूँ। So first thing he wants to do is he wants to touch him. पहली चीज जो है वो उसको छू कर देखना चाहता है। We know that Jesus is called the firstborn among many brethren. हम जानते हैं कि यीशु जो है उसको पहलोटा कहा है बहुत सारे भाइयों में। Right? It's in Romans 8:29. रोमियो के 8:29 में है। It says he is the firstborn among many brethren. ऐसा वचन कहता है कि वो पहलोटा है बहुत सारे भाइयों के बीच में। He is the first one and then we come after him. वो पहला भाई है और उसके बाद में हम सब आते हैं। And Romans 13 verse 14 says we have put on Christ. और रोमियो का
13-14. 13 वचन और 13 अध्याय और 14 वचन कहता है कि हमने मसीह को पहन लिया है. Just like Esau wore the clothes of Jacob wore the clothes of Esau, we Just- have put on Christ. जिस तरह से याकूब ने ईसाव के कपड़ों को पहन लिया था, उसी तरह से हमने यीशु के कपड़ों को पहन लिया है. So when we go to the Father, जब हम पिता के सामने जाते हैं, when He touches us, जब वो हमको छू कर देखता है, He can feel Jesus. वो यीशु को महसूस करता है. He doesn't feel us at all. वो हमको महसूस नहीं करता है, He feels Jesus. वो यीशु को महसूस करता है. Now He says that the voice is of Jacob's, but the hands are the hands of Esau. वो कहता है कि जो शब्द है, जो वाणी है, जो आवाज है, वो तो याकूब की है, लेकिन जो हाथ है ये ईसाव के हैं. The same way it happens with God. When we say something stupid, God realizes that it is us and not Jesus. इसी तरह से प्रभु के सामने जब हम कोई बेवकूफ़ी वाली चीज़ बोलते हैं, तो प्रभु समझता है कि आवाज़ तो ये किसी और की आ रही है, लेकिन मैं यीशु को महसूस कर पा रहा हूँ. That is only differentiating thing. इतना ही अंतर है. Then he feels it and then he is saying, are you really my son Esau? और वो उसको महसूस करके फिर से पूछता है कि क्या तू सच में मेरा बेटा ईसाव है. Jacob is still holding, he is saying, yes, I am. और फिर भी याकूब जो है वो टिका हुआ है, वो कह रहा है हाँ मैं ही हूँ. Now Isaac is also hungry. अब ईसाक को भी भूख लगी है, He is also very, he wants to eat that game. और उसको वो खाना खाना है जो So उसने he said, बनाया. bring it to me that I may eat my son's game, तो बोलता है ठीक है, तू लेकर आ जो तूने मेरे लिए बनाकर लाया है, so that my soul may bless you. ताकि मेरा जो प्राण है वो तुझको आशीषित करे. So he brings all the food and he starts eating. और वो सारे खाने को लेकर आता है और वो खाने लगता है. Now when he finishes his food, his wine, he's done. और जब वो अपने खाने को और दाक मधु को पी लेता है और वो खाना उसका खत्म हो गया है, It says, then his father Isaac said to him, come near now and kiss me, my son. और तब उसका पिता उसको बोलता है कि अब बेटे मेरे करीब आ और मुझको छूम. Now this is his final test. और ये उसका आखिरी जो पड़ाव है, आखिरी टेस्ट है, आखिरी परीक्षा है. Yes, now Jacob goes and kisses his father. और याकूब जाता है और अपने पिता को चूमता है. And it says, and he smelled the smell of his clothing. और ऐसा लिखा है कि इसाक ने उसके कपड़ों के खुशबू को लिया. And what was his words? और उसके शब्द क्या थे? He said, surely the smell of my son. वो कहता है सच में ये खुशबू मेरे बेटे की है. In 2 Corinthians 2:15 it says, we are the fragrance of Christ to God. और दूसरे कोरिन्थियों के 2:15 में लिखा है कि हम मसीह की खुशबू है. When we come close to God, He can smell the fragrance of Christ from us. जब हम पिता के करीब आते हैं तो परमेश्वर हम में से यीशु को सूंघता है. Except when we say something stupid. सिर्फ उस समय नहीं जब हम कुछ बेवकूफ़ी का बोलते हैं. Like if someone says, God, I'm very far from you, please forgive me. और अगर कोई बोलता है कि प्रभु मैं तुझसे बहुत दूर हूँ, मुझे माफ कर. And God says, okay, it's Amish. प्रभु कहता है कि अरे ये तो अमीश है. When someone says, Lord, please bring provision so that my songs are out. You know who that person is. जब कोई बोलता है कि प्रभु तू पैसों का इंतजाम कर ताकि मेरे गाने बाहर आए, That's brother Manoj. तब वो भाई मनोज है. So that's the only thing, God recognizes us from our stinking thoughts. तो प्रभु सिर्फ हमको अपने बदबूदार जो विचार है उसके द्वारा हमको पहचान पाता है. But we are covered in Christ. लेकिन हम मसीह के अंदर ढके हुए हैं. We have put Him on. हमने मसीह को पहन लिया है. We have His fragrance. हमारे अंदर मसीह की खुशबू है. Now what do we have to do? अब और हमको क्या करना है? We just have to confess, yes, I am your son, I am your son, I am your son, I am your son. हमको सिर्फ बार बार बोलते रहना कि मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ. Because God cannot see you. क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है. He can see only Jesus. वो सिर्फ यीशु को देख रहा He है. can only feel Jesus. वो सिर्फ यीशु को महसूस He कर रहा can है. smell His fragrance. वो यीशु की खुशबू को महसूस कर He रहा है. has already eaten of the good work Jesus gave और him. उसने पहले से वो अच्छे कार्यों को खा लिया है जो यीशु ने किए हैं. Now we just have to go in the Christ, go to God and get our blessing. हमको सिर्फ मसीह के अंदर रहकर जाकर अपनी आशीषों को लेना है. That's the only way. इतना ही, यही एक मार्ग है. If you try to be like Esau,
अगर आप ईसाव के समान बनने की कोशिश करोगे, you will not even realize you have missed on so many blessings. आप जान भी नहीं पाओगे कि कितनी आशीषों को आपने खो दिया है। Not because someone stole it, but you sold it. इसलिए नहीं कि किसी और ने आपकी आशीष को चुरा लिया, लेकिन इसलिए क्योंकि आप खुद ने उसको बेच दिया है। We see that Jacob was at right place at right time doing the right thing because someone was leading him. हम देखते हैं कि याकूब जो था वो सही समय पे सही जगह पे सही काम को कर रहा था, क्योंकि कोई उसकी अगुवाई कर रहा था। He was just following his mother's voice. और वो सिर्फ अपने माता की आवाज को सुनकर उसके ऊपर चल रहा था। He just agreed with whatever she told him. और उसने जो भी उसकी माँ ने उससे कहा उससे वो सहमत रहा। And then what happens? और फिर क्या होता है? Now Isaac confirms that this is my son. इसहाक जो है वो कंफर्म करता है कि यही मेरा बेटा है। Now he starts the blessing. और वो आशीष देना शुरू करता है। Surely the smell of my son is like the smell of the field which the Lord has blessed. और वो कहता है कि मेरे बेटे की खुशबू उस खेत के समान है जिस खेत को परमेश्वर ने आशीषित किया है। Therefore may God give you the dew of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. और इसीलिए परमेश्वर तुझे जो आकाश का जो ड्यू है, जो पानी है वो दे, और कैटल का जो फैट है वो दे, And the plenty of grain and wine. और जो खेत खलियानों का और जो दाक मधु का जो भरपूरी है वो परमेश्वर तुझको दे। Let people serve you and nations bow down to you. और लोग तेरी सेवा करे और राष्ट्र तेरे आगे झुके। And let your mothers and nations bow down to you. Be master over your brethren, and let your mother's sons bow down to you. और लोग और राष्ट्र तेरे सामने झुके, और तेरे माँ के जो दूसरे बेटे हैं वो भी तेरे सामने सेवा करे। Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. और हर वो व्यक्ति जो तुझे श्राप देता है वो श्रापित रहे, हर वो व्यक्ति जो तुझे आशीष देता है वो आशीषित रहे। Now this is the blessing. और ये वो आशीष है। You know, this blessing is equivalent to such a great wealth. और ये जो आशीष है इसकी बहुत बड़ी संपत्ति के इतनी इसकी कीमत You see, there is no agreement, there is no person confirming that now you will get the blessing, you are the heir. और वहां पर कोई बैठ के अग्रीमेंट नहीं बना रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति कंफर्म नहीं कर रहा है कि अब ये सारी संपत्ति तुझे मिलेगी। You know, if you go to do a property registration, they take your signature on, you know, almost 15-20 pages. और अगर आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो आपके जो दस्तखत है वो 15-20 ऐसे पन्नों पर वो लेते हैं। Now they take your photo also. अब वो आपका फोटो भी लेते हैं, They take your fingerprint also. आपका फिंगरप्रिंट भी लेते हैं, So many things इतनी सारी चीजें just for one property. एक जमीन के लिए। But this is such a great blessing. और ये इतना बड़ा आशीष है। What is the proof here? इसका सबूत क्या है? Just the spoken word. सिर्फ इसको घोषणा किया था। You know, you will see in Bible the people who are immensely blessed are those people who take the God by His word. और हम देखते हैं कि बाइबल में जो आशीषित लोग थे वो लोग थे जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को, उसके शब्दों को पकड़ लिया। You will not see people getting blessed just because they cry so nicely in prayer. Their prayers are very emotional and all that. और ऐसे लोगों को आप आशीषित नहीं देखोगे कि वो बहुत अच्छे से रो लेते हैं या उनके प्रेयर में बहुत सारा इमोशन भरा है। See, God is not emotional. प्रभु इमोशनल नहीं है, He is spiritual. वो आत्मिक है, He is spirit. वो एक आत्मा है, He has emotions. उसके पास इमोशंस है। He doesn't like to see you cry. वो आपको रोता हुआ नहीं देखना चाहता But if you don't honor His word, लेकिन अगर आप उसके वचन को आदर नहीं करोगे unfortunately He can't do anything. तो बदकिस्मती से परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। Now why am I saying this? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? Now after this instance, इन चीजों के बाद में Esau comes. ईसाव आता है, Now he brings his food अब वो अपने खाने को लेकर आता है and he says, Father, eat this and bless me. और वो कहता है पिता ये खा और मुझे आशीष दे। Now what father asks? अब पिता क्या पूछता है? Who are you? तू कौन है? Who are you? तू कौन है? Now he says, I am your son, your Esau, your firstborn. वो कहता है कि मैं ईसाव हूँ, तेरा पहलोटा। See, now Isaac is a father who is in flesh, अब ईसाक जो है वो एक पिता है, लेकिन वो एक शरीर के रूप से पिता है। who really wanted to bless his son. उसको सच में अपने बेटे को आशीष देना था,
But he realizes quickly that the blessing is gone to someone else. लेकिन अब वो समझता है कि ये आशीष किसी और बेटे को मिला है। So what happens? तो क्या होता है? In verse 33 it says the Isaac trembled exceedingly. और 33 वचन में लिखा है कि इसहाक बहुत जोर से कांपने लगा। He was scared वो डर गया because he gave his entire wealth to someone he doesn't wanted to give. क्योंकि उसने अपनी पूरी संपत्ति ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसको उसको नहीं देना था। He really wanted to give it to Isaac, to Esau. उसको सच में उसको अपने पहले बेटे ईसाव को ये आशीष देना था। He loved Esau. वो ईसाव से प्रेम करता था। He always preferred Esau. वो हमेशा ईसाव की तरफदारी करता You था। see that when he tells Esau that, go and hunt a game for me, he tells it in secret. और हम देखते हैं कि जब ईसाव से वो कहता है कि जाकर शिकार कर कर ला, वो गुप्त रीति से इसको बताता He है। doesn't even tell Rebecca और वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताता है, because he knows Rebecca loves Jacob. क्योंकि वो जानता है कि रिबेका याकूब से प्यार करती है। So he wanted to bless him so immensely. तो वो इतना ज्यादा उसको आशीष देना चाहता था। But what happened? लेकिन क्या हुआ? He blessed Jacob instead. उसने याकूब को आशीष कर दिया उसकी जगह पर। And what he says is, 31st verse, it says, and said, where is the one who hunted game and brought it to me? I ate all of it before he came, and I have blessed him, and indeed he shall be blessed. और वो कहता है कि वो कहाँ पर है जिसने खाना लाया और मैंने उसको खाया और मैंने उसको आशीष दिया, और सच में वो आशीष अब उसके पास ही है। He will be blessed. वो कहता है कि वो आशीषित हो गया है। I cannot cancel it now. अब उस आशीष को मैं कैंसिल नहीं कर It सकता, is a done deal. वो खत्म हो चुका है। Now when Esau heard the words of his father, he cried out with exceeding great and bitter cry. और ईसाव ने जब अपने पिता की बातों को सुना तो वो बहुत कड़वाहट के साथ रोने लगा। He said, bless me also, वो oh कहता my है कि father. वो कहता है कि मेरे पिता मुझको भी आशीष दे। But he said, your brother came with deceit and has taken away your blessing. और उसने कहा कि धोखे से तेरा भाई आया और उसने तेरे आशीष को ले लिया। Now I want to ask you a question. अब मैं पूछना चाहता हूँ एक प्रश्न। How many of you think that what Jacob did was right? कितने लोग आप में से सोचते हैं कि याकूब ने जो किया वो सही था? How many of you think that what he did was wrong? कितने लोग सोचते हैं कि जो उसने किया वो गलत था? Some people are neutral. You don't want blessing. कुछ लोग न्यूट्रल है, आपको आशीष नहीं चाहिए क्या? Neutral रह के कुछ नहीं मिलता है. If you are neutral, you will not get anything. Violent take it by force. जो वायलेंट लोग हैं वो फोर्स के साथ उनको चीजों को लेते हैं। Kingdom of God belongs to such people. और परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों के लिए है। If you are a passive Christian, don't expect anything to happen in your life. और अगर आप ऐसे धीमे हो या एकदम लेड बैक हो, पीछे हो, तो आपको परमेश्वर की कोई भी चीज नहीं मिलेगी। Jesus is coming for a victorious church. यीशु जब आ रहा है तो वो एक जय से भरे हुए कलीसिया के लिए आ रहा है। Because he has given her every authority, every power, his spirit, his word, everything he has given. क्योंकि उसने अपने कलीसिया को वो सारी चीजें दे दी, उसका सामर्थ दिया, उसकी आत्मा दी, और जो भी उसको लग रहा है वो सब दे दिया। He is seated at the right hand of Father. He has finished the work. वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, उसने काम को खत्म कर दिया है। He has given his spirit to his church. उसने अपनी आत्मा को अपने कलीसिया को दिया है। Now it's the church job to grow to that level where Jesus wanted her to be. और अब कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो उस स्तर पे बढ़े जहां पर यीशु चाहता है उसको देखना। Now you see, Esau, he was not mindful. He didn't even remember about blessing until Isaac mentioned it. और ईसाव जो था वो उस आशीष के बारे में सोच भी नहीं रहा था तब तक जब तक इसहाक ने उसके बारे में बात नहीं किया। I think you didn't get it. See, Esau, उसको याद भी नहीं था कि blessing है. Esau did not even have a memory that there is such a thing as a blessing. Isaac comes up and says that I want to bless you. इसहाक जो था, उसका पिता जो था, वो खुद से आकर कहता है कि मुझे तुझको आशीष देना है। Then he says, oh yes, blessing. And that's when तब ईसाव को पता चलता है कि अरे आशीष भी है, तो वो मुझे चाहिए। Yes, I want it. मुझे सच में चाहिए। Yes, I want it. हाँ, मैं ही हूँ, मुझे ही चाहिए। That's how passive Christians are. ऐसे ही पैसिव क्रिस्ती ऐसे ही रहते हैं।
They don't want to search in the word and go for the blessing and take it from God. उनको वचन को खोज कर उस आशीष को परमेश्वर से लेना नहीं है, They just want some man of God to come and speak blessing and then they'll receive it. और वो सिर्फ चाहते हैं कि कोई परमेश्वर का सेवक आए, उस आशीष को बोले और इनको ऐसे ही मिल जाए। See, that man is a servant of God, but you are a son of God. वो व्यक्ति जो घोषणा कर रहा है वो परमेश्वर का सेवक है, लेकिन आप परमेश्वर के बेटे हो। I'm not saying you are greater than him, but we all are one. We all are brothers of Jesus. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आप उससे बड़े हो, लेकिन हम सब भाई हैं और हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। We have been brought near by the blood of Christ. हमको करीब लाया गया है यीशु के लहू के द्वारा। Why? क्यों? So that we will get every blessing that is there for us. ताकि वो हर आशीष जो हमारे लिए है उसको हम हासिल कर पाए। So, you know, there are promises of God for every situation in your life. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उन हर परिस्थितियों के लिए है जो हमारे जीवन में होती हैं। But what is the difference between Jacob and us? लेकिन याकूब में और हम में क्या अंतर है? He took the risk and he went ahead and he got the blessing. और उसने उस चीज का खतरा मोल लिया और वो आगे बढ़कर उस आशीष को हासिल करता He है। was bold for it. वो धैर्यवान था उस आशीष को हासिल करने के लिए। Righteous are bold as lion. धर्मी जन धैर्यवान है सिंह के समान। When it comes to taking the blessing, righteous person always in front. जब एक आशीष को हासिल करने की बात होती है तो एक धर्मी जन हमेशा आगे होता है, Because he knows that this blessing, God intends it for me. क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर चाहता है कि ये आशीष मेरे पास रहे। Only passive people lose their blessing. सिर्फ पैसिव क्रिस्ती जो है वो अपने आशीष को खो देते हैं, Because there is a person who is there to steal. क्योंकि एक व्यक्ति रुका है जो उस आशीष को चुराना चाहता है। Sometimes it's not even stealing, it's selling. कभी कभी वो चुराना भी नहीं होता, कभी कभी हम खुद से उसको बेच देते हैं। We sell it for temporary things. हम उसको टेम्परेरी चीजों के लिए बेच देते हैं। You know, there are times when, you know, God has given you some promise, you're standing on it, but it's taking longer. कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया और उस प्रतिज्ञा पे आप खड़े हो, लेकिन समय लग रहा है। So that time devil tries to frustrate you, saying, you know, what is the use of your blessing, your church, your choir? See your colleague, they are so blessed. तो तब शैतान आपसे बात करता है कि क्या कहता है कि क्या फायदा है इस आशीष का, तेरे कलीसिया को देख, तेरे कॉयर को देख, और तेरे साथ जो काम करने वाले हैं वो कितने आशीषित हैं। You know, according to Satan, every other person except you is blessed. शैतान के अनुसार आपके अलावा हर दूसरा व्यक्ति आशीषित है। Every person you look, अरे blessed, blessed, blessed. शैतान ऐसा दिखाएगा कि तुमको छोड़ के हर कोई, अरे ये भी आशीषित है, वो भी आशीषित है, So poor thing. कितने कितने गरीब हो तुम। That's what he wants to make you feel. ऐसा वो आपको महसूस करवाना चाहता है कि सब ब्लेसिंग है, सब जगह बारिश हो रही ब्लेसिंग की, तुम ही सुख है में बैठे हो। that the blessings are raining all over the place except at your place it's drought. You know, that feeling every man of God in Bible has got at some point in time. और ऐसा हर एक परमेश्वर के व्यक्ति को महसूस हुआ है जो कल हम बाइबल में भी जिनके बारे में पढ़ते You know, हैं। God blessed Abraham. He said, I will give you a son, I'll give you generations and like that. It didn't happen the next day. और प्रभु ने जब अब्राहम को आशीषित किया, उसको कहा कि तुझे मैं बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तो वो अगले दिन नहीं हुआ। Even this blessing which Isaac gave to Jacob, it did not happen in a week. He did not get everything. और ये आशीष भी जो ईसाक ने याकूब को दिया, ये भी एक हफ्ते के अंदर पूरा नहीं हुआ। He had to go to Laban, and then he had to work for 7 years, then plus 7 years, then plus 7 years. तो लाबान के पास जाकर उसको पहले 7 साल का परिश्रम करना पड़ा, फिर 7 साल और फिर 7 साल उसने परिश्रम किया। But when he comes out from there, जब वो वहां से बाहर आता है, he says, Lord, I came this side with this one staff, now I have become 2 camps. और वो वहां से परमेश्वर को बाहर आके कहता है कि प्रभु जब मैं इस जगह को पार कर रहा था तो एक लाठी के साथ गया, लेकिन अब मैं 2 बड़े बड़े कैंप्स को लेकर आ रहा हूँ। He set a milestone there that I will come back to this place and I will be a different person. और उस जगह पर जब वो जा रहा था खाली हाथ, तब उसने वहां पर एक पत्थर को लगाया और कहा कि इस जगह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वापस यहीं पे आऊंगा। That was an act of faith. और वो जो उसने पत्थर को रखा, वो एक उसका विश्वास का प्रतीक था। He was serious about God's promise. कि वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर बहुत सीरियस था।
how can we get serious about God's promise? हम कैसे सीरियस हो सकते हैं परमेश्वर के आशीषों को We लेकर? also should set such milestones. हमको भी ऐसे माइलस्टोन्स को लगाना चाहिए. You can start with at least writing what God is telling you. हम इससे शुरुआत कर सकते हैं कि हम लिखने लगे वो चीज़ है जो परमेश्वर हमसे कह रहा है. You know, I personally practice this, that whenever I feel lost in life, I'm not able to navigate through my life, I just go to my old notes, my prophecies that have been spoken over me. Then I read them. I am like, Lord, I think so low of myself, but you have such high plans for me. और जब भी मुझे ऐसा खोया खोया महसूस होता है तो मैं उन सारी भविष्यवाणियों के पास जाता हूँ जो मैंने पहले लिख के रखी थी, और फिर मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मैं इस वक्त इस समय में अपने बारे में इतना छोटा सोच रहा हूँ, लेकिन ये जो तूने कहा है तू मेरे बारे में कितना बड़ा सोचता है. You know, that really, God really loves that, because that shows that you honor His promises. और प्रभु को ये बहुत पसंद है क्योंकि ये दर्शाता है कि हम उसके वादों को आदर दे रहे हैं. You know, there's a scripture that says, Jacob I have loved and Esau I have hated. और एक वचन कहता है कि याकूब से मैंने प्रेम किया है लेकिन ईसाव से मैंने नफरत की है. No, it doesn't mean that God never wanted to bless Esau. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु कभी भी ईसाव को आशीष देना नहीं चाहता था, But it's the nature of Esau that God hates. लेकिन वो जो चरित्र है ईसाव का उससे परमेश्वर को नफरत है. Living for temporary things, कि वो जो तात्कालिक चीजें हैं उनके लिए वो रहता है, not giving importance to promise of God, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को वो महत्व नहीं देता, not waiting on the promise of God. और उन प्रतिज्ञाओं पर वो रुका नहीं रहता है. You know, Paul says that hold fast your confession, for he who has promised is faithful. पौलुस कहता है कि अपनी घोषणा को तुम पकड़े रहो क्योंकि जिसने वादा किया है वो विश्वास योग्य है. You know, that means just hold on, because he is not going to change. You might change, but he is not going to change. इसका मतलब सिर्फ तुम पकड़े रहो क्योंकि जिसने वादा किया है वो बदलेगा नहीं. तुम बदल सकते हो लेकिन वो नहीं बदलेगा. So I believe today Lord has spoken to all of us that we have to hold on to God's promise, and we have to remember that we are in Christ and every promise in Christ are yes and amen. तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आज हमसे बात की है और परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा हमारे लिए है और हर एक प्रतिज्ञा हाँ और ईमान है. Yes, let's all stand up. We'll thank the Lord. हम सब खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. Thank you, Jesus. Dhanyavad Yeshu. Lord, we thank you, Lord, for today's word. पिता आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं. Teach us, Lord, how to stand on your promises. हमको सिखा पिता कि किस तरह से तेरे प्रतिज्ञाओं पे हम खड़े रह Teach सकते us, Lord, how to imitate those who through faith and patience have inherited the promises. हमको सिखा कि किस प्रकार से हम उन लोगों के पीछे चले जिन्होंने विश्वास और संयम के द्वारा तेरे प्रतिज्ञाओं को हासिल किया. We know, Lord, that you are faithful. हम जानते हैं पिता कि तू विश्वास योग्य है. Teach us to be faithful. हमको सिखा कि हम भी विश्वास योग्य बन We पाएं. want to change, Lord. हम बदलना चाहते हैं पिता. We want to change our mind. We want to change our lifestyle. हम अपने मन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन शैली को बदलना चाहते हैं. We want to be the people whom you call the blessed of the Lord. हम वो लोग बनना चाहते हैं कि जिसको लेकर आप कहें कि ये परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए लोग हैं. Help us, Lord, to be wise like serpent and harmless like doves. हमको मदद कर कि हम सांप के समान चतुर बने और कबूतर के समान रहे पिता. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. We know, Lord, today's word is going to bear fruit in our hearts. हम जानते हैं कि आज का वचन हमारे दिलों में फल लाएगा And that we will always give you the glory, Lord. कि हम हमेशा आपको गौरव देंगे पिता. In Jesus' name we all agree and pray, Lord. यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता. Amen. आमीन. I'd like to call on the pastor. पास्टर को बुलाना चाहूँगा. हालेलुया. हम सब आशीर्वादित हुए. प्रभु का वचन सचमुच मैं तो बहुत ब्लेस्ड हो गया. हालेलुया. सो एनलाइटिंग है ना. प्रभु का हर एक वचन हम सबको बना रहा है, इसलिए वचन को हमको बहुत वैल्यू देना है. परमेश्वर का हर एक प्रतिज्ञा जो भी प्रभु ने हमको दिया है उसको अगर हम वैल्यू देंगे, उसको अगर कीमत देंगे तो वो हमारे जीवन में पूरा होता हुआ हम देखेंगे. हालेलुया. जैसा याकूब था उसको पूरा
है ना, परमेश्वर के हर एक आशीष के बारे में उसको बहुत कीमत था, इसलिए वो उसको पाना चाहता था। आज हम मसीह में आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, हमारे ऊपर का श्राप यीशु ने उठा लिया और हमको उसने आशीर्वादित किया है। तो उसने जो भी वचन में, प्रॉमिस में, जो भी हमको वचन से प्रतिज्ञा दिया है, उसको हमको पकड़ना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, उसमें बने रहना है। तब हम लोग वो प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। आमीन। हम लोग आखिरी गीत गाएंगे। कितना लोग आनंदित है? हमेशा आनंदित है? हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ते पर मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्तों पर मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, बोलो हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चल के जाएंगे, सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है, शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, बोलो हालेलुया आनंद है, हालेलुया
मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।